नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पर 4 अलग-अलग प्ले लिस्ट हैं, जिसमें धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के बारे में, एक हमारी योगा के बारे में, एक मोटिवेशनल लेक्चर और एक हमारी कविताओं के बारे में है। आप अपनी पसंद के अनुसार इन प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में, और जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं जाना हो, और वो है खर मास के बारे में। मित्रों, खर मास क्या है? खर मास कब आता है? वर्ष में कितनी बार आता है? खर मास के दौरान हमें क्या काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, और इससे साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, खर मास हमारे सनातन परंपरा में या हिंदू परंपरा में ग्रहों का बहुत महत्व है कि कौन सा ग्रह बलवान है, या जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो मुहूर्त का विशेष महत्व होता है कि किस मुहूर्त में हमें शुभ कार्य करना चाहिए। हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कि कौन सा ग्रह प्रबल है या कौन सा ग्रह बलवान है, यानी बृहस्पति बलवान है या सूर्य बलवान है, उसी के अनुसार मुहूर्त भी तय किए जाते हैं। ऐसा ही महीना आता है एक, जिसे कहते हैं खर मास। खर मास में सारे शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, या ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास को पहले हम समझते हैं कि आखिर है क्या। मित्रों, खर मास यानी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कहलाता है खर और दूसरा है मास, यानी खर प्लस मास खर मास बनता है। खर मास यानी खर अगर शाब्दिक अर्थों में समझे तो इसको शाब्दिक अर्थों में खर को कई बार हम गर्दभ भी कहते हैं या गधा भी कहते हैं, यानी वो महीना जो गधे का महीना कहलाता है, अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझे तो। हम जानते हैं कि सूर्य प्रति माह अलग अलग राशि में प्रवेश करता है, यह अलग अलग राशि में रहता है, यानी कि 12 राशि है और 12 महीने में सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है। जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में प्रवेश करता है, उसमें रहता है, तो उस महीने को खर मास कहा जाता है। यानी जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में होता है तो उस महीने को खर मास कहा जाता है। क्यों खर मास कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान या इस राशि में रहते हुए सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, और इन दो राशियों के जो स्वामी हैं, हर राशियों के अलग अलग स्वामी हैं। इसी तरह से धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव, देवों के गुरु बृहस्पति देव इन दो राशियों के स्वामी हैं। तो जब सूर्य इन राशियों में प्रवेश करता है तो बृहस्पति देव का, यानी इस राशियों के स्वामी बृहस्पति देव की शुभ्रता कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए शुभ कार्य इस दौरान वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि उस समय गुरु प्रबल का नहीं रहता है। दूसरी बात, इसलिए भी इस माह को अशुभ या शुभ नहीं माना जाता है या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इस मास के दौरान सूर्य की गति भी धीमी पड़ जाती है, सूर्य का तेज भी कम पड़ जाता है। इसलिए खर मास के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। मुख्य कारण, क्योंकि जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में होता है तो उस महीने को हम खर मास कहा जाता है। वैसे वर्ष में 2 बार खर मास आते हैं। एक बार जिसे जब सूर्य धनु राशि में आता है उस समय खर मास आता है, यानी कि दिसंबर जनवरी के महीने में खर मास आता है। दूसरा खर मास आता है जब सूर्य मीन राशि के अंदर प्रवेश करता है या मीन राशि में होता है, उस समय जो खर मास आता है वो सामान्यतः मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस तरह से वर्ष में 2 बार खर मास आता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार। लेकिन अगर किसी मास
अधिक मास भी आता है और 3 साल बाद में अधिक मास भी आता है, तो उसको भी सामान्यतः खरमास माना जाता है, मल मास माना जाता है। यानी खरमास को खरमास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है, और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस समय उसको धनु संक्रांति मास भी कहा जाता है। तो ये तो रही दोस्तों सामान्य जानकारी कि खरमास क्या है, खरमास क्यों अशुभ माना जाता है। लेकिन खरमास के दौरान हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, पहले हम उसकी बात करते हैं। खरमास में जैसा हमने जाना कि इस समय जो बृहस्पति हैं उनकी शुभ्रता कम हो जाती है और सूर्य की गति भी कम हो जाती है, तेज भी कम हो जाता है। तो इस दौरान जो हमें कार्य नहीं करने चाहिए, पहले हम उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से मल मास के दौरान काम नहीं करने चाहिए। यानी कोई भी शुभ कार्य इस मास में हमारी मान्यता के अनुसार नहीं करना चाहिए। उसमें मुख्यतः आता है जैसे किसी की शादी विवाह है वो नहीं किया जाता है, किसी को यज्ञोपवीत संस्कार है वो इस महीने में नहीं किया जाता है, किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है, नूतन ग्रह प्रवेश इस समय या इस मास के दौरान नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत से कार्य जो नहीं किए जाने चाहिए, या जो कोई आप विशेष कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, जैसे मकान खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि मल मास के दौरान ये भी नहीं करना चाहिए। मल मास के दौरान ये भी कहा जाता है कि जो काम हमें नहीं करना, उनमें ये भी कहा जाता है कि बहुत सी बार बेटे की विदाई भी उस महीने के दौरान नहीं की जाती है। खर मास के दौरान हमें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी जो लोग तामसिक भोजन करते हैं या तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, यानी जैसे शराब है, मांस मदिरा, ये नहीं सेवन करना चाहिए। इसी तरह से लहसुन प्याज आदि का भी सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, जरा उसकी बात करते हैं। जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में होता है तो उस समय हमें दान पुण्य करने चाहिए। क्यों दान पुण्य करने से विशेष महत्व होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन कोई चीज दान करें, क्योंकि दान पुण्य करने का फल तीर्थ यात्रा के समान होता है। किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के समान इसका फल मिलता है। तो दान पुण्य का विशेष महत्व है। खर मास के दौरान हमें सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। तो ये जरा हम मित्रों के खर मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए, यानी दान पुण्य करना चाहिए, हमें सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इस महीने के दौरान भागवत कथा का पाठ करना या भागवत पढ़ना, भागवत का अध्ययन करना भी शुभकारी माना जाता है। तो वो कार्य भी इस महीने के दौरान हम कर सकते हैं। दान पुण्य कर सकते हैं, दान पुण्य करना चाहिए। और खर मास के दौरान हमें सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। ये तो रहा मित्रों कि खर मास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारी मान्यता है कि इस महीने के दौरान हमें कुछ कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं या करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। शायद आपने ये कथा पहले नहीं सुनी हो कि खर मास से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि भगवान जो सूर्यदेव हैं अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का परिभ्रमण करते हैं और सूर्य की गति के कारण ही हम सबका अस्तित्व भी है, ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इस तरह से एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और उस परिभ्रमण के दौरान, लगातार भ्रमण करने के दौरान सूर्यदेव के जो 7 घोड़े थे वो थक गए। सूर्यदेव के जो घोड़े थे थक गए, उनको प्यास लगने लगी, प्यास से वो बेचैन होने लगे। और यह देखकर सूर्य भगवान का मन द्रवित हो गया। सूर्य ये सोचने लगे कि अगर मैंने अपने रथ को रोका तो यह सृष्टि रुक जाएगी, क्या किया जाए। तो भगवान सूर्यदेव अपने रथ को एक तालाब के किनारे ले जाते हैं। इन 7 घोड़ों के साथ में भगवान सूर्यदेव का रथ एक तालाब के किनारे पहुंचता है और उस तालाब के किनारे वो देखते हैं कि 2 गर्दभ वहां हैं, यानी 2 गधे वहां दिखाई देते हैं। सूर्य देव के मन में विचार आता है कि इन घोड़ों को आराम दिया जाए, प्यास बुझाने के लिए इस तालाब के किनारे छोड़ दिया जाए और उस रथ में इन दोनों गधों को जोड़ दिया जाए। इस तरह से सूर्यदेव उन गधों को उस अपने रथ के साथ में जोड़ देते हैं और घोड़ों को विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए
या उनकी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के किनारे छोड़ देते हैं, वहां पर आराम करने के लिए उनको छोड़ देते हैं। और इस तरह से सूर्यदेव का रथ उन दो गधों के सहारे आगे बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि कहाँ घोड़े और कहाँ गधे, इसलिए गधों की गति धीमी थी। इसलिए इस माह में यानी जब वो महीना जब उनको छोड़ दिया जाता है वो खरमास कहलाता है और सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। इस तरह से यह परिभ्रमण चलता रहता है करीब 1 महीने तक, और 1 महीने बाद फिर से सूर्यदेव उन गधों की जगह पर उन घोड़ों को, जब वो आराम कर चुके होते हैं, अपनी प्यास बुझा चुके होते हैं, फिर से जोड़ देते हैं। तो इस वो महीना 1 महीना जिसमें सूर्यदेव अपने रथ के घोड़ों को आराम दे देते हैं या उनकी जगह गर्दभ को जोड़ देते हैं। इसलिए जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, खर यानी बहुत सी बार गर्दभ भी कहा जाता है, गधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्यदेव ने अपने रथ के साथ में इन दो रथ को चलाने के लिए इस महीने के दौरान 2 गधों को जोड़ा था और उनकी गति धीमी थी, और इसलिए शुभ कार्य भी इस महीने में वर्जित किया माना जाता है, क्योंकि सूर्य की गति या सूर्य का तेज या उनकी प्रबलता कम हो जाती है। इसलिए इस महीने के दौरान शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है। तो ये थी मित्रों इसके साथ में जुड़ी हुई पौराणिक कथा कि आखिर खरमास से जुड़ी हुई कथा क्या है। मित्रों, ये जानकारी हमने संकलित करी जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।